जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है, अपने ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, बस इंट्रो छूट गया था और अभी रात के 10:15 बज रहे, इसलिए मैं जल्दी से इंट्रो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, जाइए मैं वहाँ पे आपको 5-6 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप अपना ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी को अच्छे से डेवलप करके ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत यूजफुल है, बस आप जाके पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले टिप्स आपको देना चाहेंगे कि सोचने के तरीके में बदलाव करना, यहाँ से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है। लोग ज्यादातर आते हैं और ये है कि फार्मूला मिल गया प्रॉफिट करना, फार्मूला मिल गया प्रॉफिट करना, तो ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट यू थिंक कि ये क्रिएटिविटी का फील्ड है, आप ये मान लो और ये ठान लो कि ट्रेडिंग एक आर्ट है, ये एक कला है और ये क्रिएटिविटी का फील्ड है। जैसे सभी कलाएं होती है, चाहे वो हारमोनियम बजाना हो, चाहे वो ढोल बजाना हो, चाहे वो गाना हो और चाहे वो डांस करना हो, तो दिमाग में ये चीज आपको डाल लेनी चाहिए कि ये एक आर्ट है। जब आप ऐसा दिमाग में डाल लो, दुनिया की आप कोई भी किसी भी तरीके की आर्ट देखोगे तो उसमें आपको दो ही चीजें मिलेंगी। एक तो ये कि मेहनत करना, अभ्यास करना, और उससे जुड़ी जो चीजें हैं, मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको उसके जो टूल्स हैं, सारे गामा पा धा नी सा, वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। फिर लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नई नई उसमें से म्यूजिक निकलेगी, नई नई धुन निकलेगी और आपका जैसे मन करेगा वैसे वैसे आप करेंगे, तब आपकी रचनात्मक वहां से प्रक्रिया निकलती है और वो इंडिविजुअल आपकी होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सोचने के तरीके में बदलाव करना होगा। ज्यादातर कम्युनिटी जो फेलियर है उसका यही कारण है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, हमें कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाएगा, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसको पकड़ के हम पिकअप कर जाएंगे। तो ये बात सरासर गलत है। जब भी आप पिकअप कर पाएंगे जब आप अपने अंदर से अपने आप को खुद तैयार करेंगे। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता है। आपको ये सोचना होगा कि आपकी क्रिएटिविटी खुद को एक्सप्रेस करनी है। कहने का मतलब यही है कि जिस फार्मूले पे, जिस टाइम फ्रेम पे हम काम करके दिखा देंगे, आप नहीं कर पाओगे। रीजन कि उस पे हमने 1000 बार एक्ट किया है, आपने नहीं किया, तो हमने आपको फार्मूला दे दिया, तो इसका मतलब है कि आप कैसे पिकअप कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग आपको ये सोचना होगा कि भैया ये जो चीज है तो ये क्रिएटिविटी की है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे 41 ईमेल इस बात के आए हैं कि सर मुझे पेड कोर्स आपका करना है, आप अपनी फीस बताइए, मुझे लाइव करा दीजिए, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूं। पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। अब एक बात आप लोग बताओ कि जो मैंने 35 वीडियो डाले हैं ईमानदारी और मेहनत से, और उसके अलावा इस फील्ड में क्या सीक्रेट है जो नहीं डाल रहा हूं? और चाहिए यार भैया, क्या चाहिए? जिसको प्रॉफिट करना है, कमेंट में मैंने देखा है 10 से 15% लोग कर रहे हैं और 30-35% लोग लॉस बंद कर दिए। अब जो लोग नहीं कर रहे तो वीडियो तो एक जैसा है ना, तो फिर लोगों में कैसे बदलाव हो गया? तो इससे प्रूव होता है कि साइकोलॉजी ही सबसे ज्यादा काम करेगी। जैसे कि कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था कि लाइव ट्रैकिंग को कैसे पकड़ो। तो उसमें हमने ये नहीं कहा था कि कीमत सही है या कीमत गलत है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना, वैसे ऐसा कुछ था ही नहीं। उसमें हम ये बताए थे कि भैया मार्केट चल रही है, उसको 1 मिनट में कैसे कैच कर सकते हो, 5 या 10 मिनट में कैसे ट्रैक कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने बोल दिया तो हर बार का वो मैच करता रहेगा। अब यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं, तो यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं एक्सप्रेस करते हैं कि कैंडल, वो कहते हैं कैंडल गलत बन गया, सर ने पढ़ाया था, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट से आजाद नहीं होते। अरे भैया कैंडल गलत बन गया है और कैंडल गलत बनते रहेंगे, ट्रैपिंग हो रही थी, होती रहेगी। आपको स्मार्ट बनना है ना, मार्केट को नहीं बदला जा सकता है क्योंकि ये ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट हो गई है। तो लोग ज्यादातर इस बात से जूझते रहते हैं कि मार्केट सही क्यों नहीं चलती है, ये चीज ये काम क्यों नहीं करती है, जबकि सच ये है ही नहीं। ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं कि एक जैसा चलेगा। कौन सा ऐसा ट्रेडर होगा जिसको कभी किसी कॉल में लॉस ही नहीं लेना होगा? तो इस तरीके से मार्केट को आपको एनालाइज करना, ऑब्जेक्ट की तरह देखना है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कल चीजें हमने बताई तो एक एक कैंडल कहीं पे नहीं मैच कर रही तो एक चीज गलत हो गई, तो ये सारी चीजें ही तो आपको लॉस दे रही है। इसी को तो बोलते हैं। तो यहाँ पे विनिंग एटीट्यूड कहाँ से आ जाएगा? और जब विनिंग एटीट्यूड नहीं आएगा, अपना जब कुछ होगा ही नहीं, तो फिर ट्रेडिंग में आगे बात ही करनी बेकार। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये सोचना है कि भैया ना तो कोई सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब जैसे यही है कि जितने ट्रेडर है उनका अपना अपना सीक्रेट है। मेरा सीक्रेट है, मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, और जैसे और भी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इस कम्युनिटी में, उनका खुद का अपना कोई ना कोई सीक्रेट है। ये बात तो मैं मानता हूं, क्योंकि प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब आप अपने सारा नॉलेज एक्वायर करके आप अपना तरीका डेवलप कर लेंगे। उस दिन आप सफल हो जाएंगे जिस दिन इस फील्ड में आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। लोग क्या करते हैं, दूसरे रास्ते के चलने की कोशिश करते हैं कि वो चल गया तो हम चल पाएंगे, तो ये क्रिएटिविटी के फील्ड में नहीं चलेगा। तो ये चीज आपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो और ये सोचो कि लोग बस ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। टेंडेंसी को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने इस चैनल पे आप देखिए सबसे ज्यादा व्यूज उसी वीडियो पे आते हैं जिसमें हम ये बोल देते हैं कि ये रहस्य है, ये सीक्रेट है और ये मतलब ये जो है तो ट्रेड लेने के नियम है। तो इससे साफ प्रूव होता है कि जो पीपल आर इंटरेस्टेड टू एक्ट,
वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, वो सीखना समझना कुछ नहीं चाहते हैं। उनको बस ज्यादातर जो उनका जो वेव है वो ये है कि बस मुझे एक्ट करना है, और वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से कुछ मिल जाए, ट्रेड करते रहे पैसा बन जाएगा। तो ये चीज गलत है, इससे तो एक्सपीरियंस भी खराब होगा आपका, है ना। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि एक्ट करना तो सबसे बात की बात है। पहली बात तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपको माइंडसेट चेंज होगा, और आपको ये जो हमने बताया ना कि इसको मान लो कि क्रिएटिविटी का फील्ड है, और दूसरी चीज जो हमने बताया ना कि आपको ये सोचना है कि मुझे अपना रास्ता इसमें बनाना है। नॉलेज एक टूल का काम। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दूसरी बहुत ही जरूरी बात, और वो ये है कि कोई भी क्रिएटिविटी का फील्ड आप देख लेंगे जहां पे हमें खुद की पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना होता है, उसमें एक चीज नेसेसरी है, वो है इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं ट्रेडिंग फील्ड में तो फिर प्रॉफिट बनाना आपके लिए मुश्किल और असंभव दोनों है। क्योंकि देखिए कोई भी क्रिएटिविटी का फील्ड हो, आप पता लगा लो, आप देख लो गूगल विकिपीडिया पे, लोगों से पूछ लो, हिस्ट्री चेक कर लो, इंटरेस्ट से ही उसी फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर मुझे ट्रेडिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसमें ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, ज्यादा चीजें नहीं देख पाओगे, ज्यादा चीजें समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपका माइंड इग्नोर कर देगा। आप ज्यादातर वही काम करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपको ये सोचना होगा, और ये साइंटिफिकली रिसर्च है और प्रूव्ड है कि 70 से 80% लोग ऐसे ही होते हैं जिनका ट्रेडिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो कमाने के चक्कर में, लोगों के कहने के चक्कर में, प्रॉफिट वो सब देख करके, वीडियो देख करके कोई फार्मूला लॉजिक पा जाते हैं और उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर बुरा अनुभव हो जाता है। तो आपको ये सोचना होगा भैया कि इंटरेस्ट होना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में उसके लिए 24 घंटा ट्रेडिंग उसके माइंड में चलती है। ये चीज आप ध्यान देना कि वही बंदा इस फील्ड में सफल है जिसके दिमाग में चार्ट चलती है और चार्ट में वो दिखती है। ये दो चीजें जब संयोग होती हैं तो वो बंदा सफल। इंटरेस्ट जब आपके अंदर होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में चार्ट चलेगी, वही चार्ट आपको चार्ट में दिखेगी। और इस लेवल तक जब आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, काम करते करते अभ्यास हो जाएगा, तो ट्रेडिंग आपके लिए इतना हलवा हो जाएगी, इतना आसान हो जाएगी जितना आपको भी मुश्किल लग रहा है। इस कम्युनिटी में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो प्रॉफिट कर रहा है वो एक महान काम है, जबकि सच ये नहीं है। साइकोलॉजी इंप्रूव करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ज्यादातर इसमें फेल होते हैं, जबकि नॉलेज लगभग सिमिलरिटी पाई जाती है। तो आपको ये सोचना है कि पैशनेट इंटरेस्ट या आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो इस फील्ड में आप फिर यहाँ से हट जाओ, क्योंकि अपना समय और धन बर्बाद करने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि अगर अभी तक इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, आपकी कोई भी उम्र हो, तो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। आप यहाँ पे सिर्फ मेरी बात से ये सोच सकते हैं कि अगर मुझे ट्रेडिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता तो जो आपको मैं बता रहा हूँ तो इतना इनपुट कैसे जाता, अगर इतना इनपुट नहीं जाता तो अंदर से ये बातें कैसे निकलते। तो जब इंटरेस्ट होता है तो उस चीज में क्या होता है, मजा आने लगता है, और जब मजा आने लगता है तो चीजें दिखती हैं। लोग कहते हैं कि सर सेटअप कैसे बनाए, इतना नॉलेज तो दे दिए लेकिन अब बताओ एंट्री कहाँ पे करें। तो ये सब वही मासूम लोगों का क्वेश्चन होता है जिनको ये लगता है कि शायद अब कुछ मिल जाए, शायद अब कुछ मिल जाए। सर आपकी वीडियो तो बहुत अच्छे लगे लेकिन पर्सनली कुछ हेल्प कर दीजिए, ऐसे भी लोग बोलते हैं। अब हम क्या पर्सनली बता दें, मैं जी जान लगा के यहाँ पे तो बता ही दिया जो बताना था, और आगे भी बता दूंगा। तो वही सारी चीजें होती हैं कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि आप जैसे मैंने एक लक्ष्य बनाया कि 500 वीडियो डालूंगा, तो ये इसका मतलब है कि उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के लिए आप अपनी कितनी भी कमाई है वो मैटर नहीं करती, आप अपना एक गोल बना लो कि भैया हम इसमें हमारी सैलरी 50,000 है लेकिन हम इस साल ट्रेडिंग से 10 लाख रुपए कमाएंगे। जब आप अपने माइंड में ये बात डाल दोगे अच्छे से कि मुझे कमाना है तो कमाना है तो कमाना है, ये संकल्प लेने के बाद में आपका माइंड खुलेगा, और जब आपका माइंड खुलेगा तो इंटरेस्ट धीरे धीरे आना शुरू होगा। और जब इंटरेस्ट आना होगा तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके न्यूरो पाथवे खुलेंगे। और ये सैद्धांतिक चीज है, प्रूव्ड चीज है कि इंटरेस्ट से आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में तो मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाने में तो सबसे बोरिंग टीचर में हो सकता था। तो कहने का मतलब है इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई लक्ष्य बना लो। मैंने 500 वीडियो का लक्ष्य बना लिया, एक इंटरेस्ट है उसमें बनाने, मुझे मजा आ रहा है, आप लोग देख रहे हो, सबका भला हो रहा है। तो एक इंटरेस्ट क्रिएट ही करना पड़ेगा, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है, एज कोई भी हो, तो वो क्रिएट कर सकते हो, अपना लक्ष्य निर्धारित। तो बस आपको ये दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट जरूर क्रिएट करना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट काम बनने वाला नहीं है। आप अगर बिना इंटरेस्ट के आएंगे तो फेयर एंड ग्रीड के कॉन्फ्लिक्ट से आजाद नहीं होंगे और ट्रैपिंग बनेंगे, उनका चारा बनेंगे और आपका पैसा जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंटरेस्ट को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो कोई भी लक्ष्य बना लो, ये कि 90 दिन में हमें प्रॉफिट करना है, या 90 दिन तक लगातार डेमो करना है, या 90 दिन तक एक लोड करनी है। ऐसे करके अपना काम करने में अभ्यास शुरू कर दो तो इंटरेस्ट आएगा। 10 दिन के बाद में इंटरेस्ट
आना शुरू हो जाएगा, 5 दिन के बाद इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। लेकिन ये सोचोगे कि कमाने, अब देखो अभी तक मैं कमाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग फील्ड में, अभी दूसरी ही बात बता रहा हूँ, कमाई में 7वें नंबर की बात बताऊंगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए, इस बात से आपको यहाँ पे इतना ही। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो है फाइंड योर सेटअप। जब तक आप अपना सेटअप नहीं ढूंढेंगे खुद, तब तक आप ट्रेडिंग फील्ड में कैसे पैसा बनाएंगे। तो इसलिए आपको ये जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि आपका अपना सेटअप खुद का होना चाहिए। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि अगर वो कर लेगा वो सेटअप पे तो हम कर लेंगे। सेटअप हमें शुरुआती दौर में हेल्प करते हैं, सेटअप हमें ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं, लेकिन सेटअप के ऊपर जितने एक्ट किया है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉफिट बनता है। मान लीजिए किसी सेटअप पे मैं 1000 बार एक्ट कर चुका हूँ, 1000 बार ट्रेड ले चुका हूँ, वही सेटअप मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा तो अगले दिन ही आपका लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात है ना, कि जब आप एक चीज पे कई बार प्रैक्टिस करते हो तो उसको बोलते हैं अनुभव, और जब आपके अंदर अनुभव हो जाता है तो आप मार्केट को सेंस कर लेते हो। उसी सेटअप पे हम प्रॉफिट कर लेंगे, हो सकता है सामने वाले को लॉस हो जाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी को इंप्रूव नहीं करोगे तो ये गलती करोगे। तो तीसरी बात आपको ध्यान देनी है कि जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपको सेटअप को ढूंढना है। सेटअप को ढूंढने का मतलब यही है कि आपको जैसे जैसे जहां पे महसूस होगा कि यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे बढ़ती है, यहाँ पे जैसे हमने इतनी सारी चीजें आपको दे दी, इतने पैटर्न दे दिए, तो वैसी सारी चीजें डेली बनती रहती है। हायर हाई तोड़ेगा, लोअर लो तोड़ देगा, घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना दिमाग लगाओ, पेपर कॉपी लेके बैठो, लिखो, मेहनत करो और ये सोचो कि यार कैसा सेटअप होगा जिसमें हमें 70%, 90%, 100% मत ढूंढो, नहीं तो ऐसा कोई सेटअप मिलेगा नहीं। आपको 70-80% की एक्यूरेसी के हिसाब से कोई सेटअप ढूंढो और उसके साथ साथ अपना लॉस को बैलेंस करने की रणनीति बनाओ कि भैया सेटअप तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको लोग कहते हैं बड़ा कैंडल बन गया तो क्या करें, छोटा कैंडल बन गया क्या करें। तो एक बात बताओ, समस्या आपकी है तो सॉल्व करने कौन आएगा यार? अपना दिमाग लगाओ ना कि यार बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है तो नहीं ट्रेड करेंगे, छोटी कैंडल अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। तो ये सब आपको कोई बताने वाला इस फील्ड में नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप ही को सोचना पड़ेगा भैया कि हमें करना क्या है अगर आपको ट्रेडर बनना है। तो इसी तरीके से जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं उनको आप लिख करके सेटअप बनाइए और उस सेटअप को पिछले 12-15 महीने के बाद में बैठ करके टेस्ट करिए। कम से कम 10 से 15 दिन यही काम करिए कि उस सेटअप को टेस्ट करिए, उसके लॉसेस को फिक्स करिए, बड़ी कैंडल बन रही है तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, और जो उसकी साइकोलॉजी को साथ साथ में पढ़िए, वॉल्यूम को पढ़िए। इस तरीके से एक मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि देखिए इसमें पोटेंशियल है ना। फिर आप जितना कमाओगे तो कोई अधिकारी भी नहीं कमाएगा, ये तो आप जानते हो ना ट्रेडिंग फील्ड की पोटेंशियल। तो इसका मतलब वो पैसा पाने के लिए, वहां तक जाने के लिए त्याग कोई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो मुझे अपनी इनकम से, मुझे अपनी सैलरी से 10 गुना ज्यादा ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने लगा तो मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो यही चीज है ना कि जब इंटरेस्ट होगा, मजा आएगा, चीजें आएंगी, सेटअप बनाओगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब 90% लोग जो नहीं कर रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस में आप हो और आप प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो, तो यार ऐसे नहीं होगा ना। तो ये चीज मैं रियलिटी दिल से बता रहा हूँ कि आपको इस सारी चीजें को करना चाहिए और त्याग करना पड़ेगा, एक बड़ा त्याग करना पड़ेगा, तभी बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। हल्के में पैसा नहीं आता है, क्योंकि वही आदमी जितना कमाता है जितना वो कैपेबल होता है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं चौथी इंपॉर्टेंट बात, और वो है विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करना। विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने का मतलब ये होता है कि आपको जो सोचे हो, जो ट्रेडिंग में आपने डिसीजन लिया है उस पे आपको एक्ट करना है। यानी कि सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट किया, फिर आपने एक सेटअप बना लिया, सेटअप पे अभ्यास भी कर लिया, और उस पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको जरूरत होगी विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करना। मतलब डिसीजन इनडिसीजन नहीं, यहाँ पे है कि अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो ये चीज ध्यान देनी है कि डिसीजन इनडिसीजन नहीं करना है। मतलब विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि अगर हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं तो फिर ठीक है, ले लिया तो ले लिया, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही ट्रेडिंग में प्रॉफिट देता है। विनर बनने के लिए ये कॉन्फिडेंस किसी भी फील्ड में हो तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने अगर निर्णय पे ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो चीज पूरी हो नहीं सकती। तो इसलिए आपको वही सिचुएशन पे एक्ट करना है, और अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत एक्सेप्ट कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं। कोई गलती हो जाए और आपके खिलाफ चली जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, कुछ हो जाए तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो फेलियर आएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप निर्णय बदलते रहोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। भैया ऊपर भाग रहे थे, बाय कर लिया, अब वो नीचे आ गई तो हम उल्टा सेल भी कर दिए, फिर ऊपर जाने लगी तो फिर बाय कर लिए। तो इसमें क्या हुआ, डिसिप्लिन क्या हुआ, सारा चीज क्या हुआ, सीखने का मतलब कोई मतलब नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर जा रही है तो पहले तो हम एक्ट नहीं करेंगे। मैंने पहले बताया कि वार वही करना है जहां पे आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी हो। तो आप सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू पे चेक कर लो कि भैया यहाँ पे हम करेंगे तो क्या सच में साइकोलॉजी है, सच में कोई पैटर्न है, सच में कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, सच में वॉल्यूम यहाँ पे प्रोमिनेंट है।
तो जो इसके पैरामीटर है, जो इसके वेरिएबल्स हैं, उनको सारे को चेक कर लो। और वो जब सारी चीजें चेक कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सेटअप टेस्ट होगा, सारी चीजें होंगी। उसके बाद आप वहां पे एक्ट कर दो, और जब एक्ट कर दोगे तो उसके बाद में फिर आपको निश्चिंत हो जाना है कि अगर हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आएगी तो ही हम एग्जिट करेंगे। टारगेट के लिए इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि टारगेट कंडीशनल होता है, बहुत सारी चीजों में आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये ना हो कि आपने डिसीजन लिया, इनडिसीजन किया। तो विनिंग एटीट्यूड तभी डेवलप होगा जब आपको ये सोचना होगा कि हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया तो फिर ले लिया, क्योंकि मैं विनर हूं तो हूं, मतलब हूं तो हूं, इसमें इपट वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही होगा। अगर कोई लॉस होता है तो ठीक है, खुशी की बात है, कोई बात नहीं, दूसरा बार करेंगे, इससे बड़ा बार करेंगे। लेकिन विनर यही करते हैं ना, विनर तो ये करते हैं कि अपने आप को बचा लो, मौका मिले दूसरा बार कर दो। मूर्ख आदमी क्या करता है कि वो हथियार लेके लड़ता रहता है चारों तरफ से, किसी को अननेसेसरी लड़ता रहता है, तो इसलिए वो हार जाता है। तो फर्स्ट में एक सेल्फ की आपको विनिंग एटीट्यूड लाना पड़ेगा, और आप अभ्यास करते समय ये डिसाइड करो कि यहाँ पे एक्ट करेंगे तो ठीक है, एक्ट करेंगे तो अडिग रहेंगे, और नहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो एक्ट मत करो, क्योंकि एक्ट करने के बाद में आपको इनडिसीजन नहीं लेना है। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है, निगेटिविटी से बचना। ब्रेन वॉशिंग बहुत होती है, पहले मैगजीन द्वारा, पेपर द्वारा लोगों को स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेट किया जाता था। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोगों को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि लगता है कि बहुत आसान है, और बस ये पकड़ो पिकअप कर जाओ, ये चीज ले लो बस पिकअप कर जाओ, जबकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। तो आपको ब्रेन वॉशिंग से बचना होगा। कहने का मतलब ये है कि इतने जो कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पे, और लोग तो वैसे भी मासूम हैं। एक हमने वीडियो भी इस पे बनाया था, स्टॉप लॉस हंटिंग पे। तो एक बात बताओ, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप खुद सोच के देखो, जितने हम सब लोग मिलकर ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम सब लोग स्टॉप लॉस ही ना लगाए तो फिर इनसाइडर को कैसे माल मिलेगा, बताओ आप। तो इसका मतलब है कि ब्रेन वॉशिंग क्या है कि पहले यूट्यूब पे ये फैलाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा कि भैया आप स्टॉप लॉस लगाओ, आप स्टॉप लॉस लगाओ, बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। जबकि उसका पर्सपेक्टिव ये है कि वहीं से फिर आपको क्या होता है कि वहां से वो लोग कमा लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ की बातें बता रहा हूँ ना, तो ये मैनिपुलेशन बहुत ही लार्ज स्तर पे चलता है और हमेशा से ही चलता आया है। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि पूरी तरह ब्रेन वॉशिंग जो आपकी हो रही है उसको बंद करना है। आप ये सोचो बैठ करके शांत मन से कि आपको ट्रेडिंग में क्या सही लग रहा है, कौन सा नॉलेज सही है, कौन सा टीचर आपके लिए सही है, और कहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही है, वहीं से आप सीखिए। और उसके बाद में निगेटिविटी से पूरी तरह बचना है। वो फ्रॉड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिट देखो, उसका लॉस देखो, ये सारी चीजों से आपको आजाद होना है। तो ब्रेन वॉशिंग नहीं चलेगी और आपको निगेटिविटी से बचना है। और नकारात्मकता जितनी जीवन में रहेगी ना तो आपको पेन ही देगी, इसलिए पॉजिटिव रहो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मैं वास्तव में बहुत ही पॉजिटिव ही रहता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ और हमेशा मतलब मस्त रहता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब ये एक्सीलेंस, ये खुशी और ये चीजें आपके अंदर होगी और निगेटिविटी दूर दूर तक नहीं होगी, तो जीवन में भी अच्छाइयां ही आएंगी। तो नकारात्मकता से बचाना है, आपको अच्छी चीजें डालते रहना है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, तो इसका भी मैंने सोल्यूशन दिया है और वो वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसका नाम है जीवन चक्र। इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है और लोगों की टेंडेंसी भी आप इस तरह से देख सकते हो कि इसमें सिर्फ 8-9 हजार व्यूज आए हैं, जबकि इस चैनल का सबसे अच्छा वीडियो है। अगर जिंदगी में कोई परिवर्तन होगा तो इस वीडियो देख के जरूर हो सकता है। और लोग क्या सोचते हैं कि हम अच्छा नॉलेज पाके पिकअप कर जाएंगे, और यही चीज क्या होती है वो लोगों के लिए बहुत ही सुखदायी होती है। जो बड़े लेवल पे इंसाइडर लोग बैठे हैं कि भैया तुम लोग ऐसे ही सोचते रहो, तुम लोग ऐसे ही मैनिपुलेट होते रहो और हमारा काम मत करता हूँ। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जीवन चक्र वाला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जीवन में बदलाव अगर करना है तो वो वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे दोहरा के आपको कंफर्म करा देते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताई थी कि आपको क्या करना है, अपनी सोच में बदलाव लाना है। मतलब आप इस स्तर से सोचना है कि भाई ट्रेडिंग है, ये मेरा काम है, मैं इसमें करियर बनाना है, मुझे प्रॉफिट करना है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इसमें कोई सीक्रेट उग्रेट या इस तरह से कुछ नहीं, सबका अपना अपना कोई फार्मूला बना लेता है, उस हिसाब से प्रॉफिट भी बना लेता है। दूसरी बात हमने आपको बताई इंटरेस्ट। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कोई चीज इसमें बनने वाली नहीं, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर नहीं इंटरेस्ट है तो गोल बना लो कि भैया हम 20 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे। तो जब इंटरेस्ट होगा, आप जैसे कि मैं यहाँ पे एक गोल बना लिया कि मुझे 500 वीडियो डालने हैं, तो मेरी मजबूरी बन गई कि कमिटमेंट को फुलफिल करना है, तो देखो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये कमिटमेंट नहीं होती तो हो सकता मैं लापरवाही करता। तो इसलिए आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको आता है कि आपको फाइंड आउट योर सेटअप, तो सेटअप को इंटरेस्ट आ जाएगा तो सेटअप दिखने लगेंगे और वो सेटअप को फिर लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और उसके बाद में आपको आता है फाइंड योर सेटअप। तो सेटअप के लिए आपको जैसे हमने बताया तरीका, जब इंटरेस्ट होगा तो सेटअप दिखने लगेगा। सेटअप के बाद आता है अभ्यास। तो अभ्यास में क्या करना है, आपको एक्ट करते रहना है बिना इसके लिए कि आपका वेरीफाइड टेस्टेड होगा तो 70% एक्यूरेसी देता है। जितने दिन बीतेंगे मैं भरोसा दिलाता हूँ उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। 90 दिन के बाद आपका सारा टेंशन खत्म होने वाला है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना। तो विनिंग एटीट्यूड का मतलब यही है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है उसको इन डिसीजन नहीं करना है। आपको जो बोल दिया तो हो गया, वार तब तक नहीं करना, वेट करो, धैर्य बनाओ। धैर्य और ये वार करने वाली जो बात है ना कि टाइम और वो स्थान, ये चीज बहुत मैटर करती है साइकोलॉजी में। तो आपको बस धैर्य बना के बैठना है और जैसे ही आपको मौका दिखे वहीं पे चौका मारना है। और अगर एक बार आपने डिसीजन लिया तो उसको बदलना नहीं है। तो इसको बोलते हैं विनिंग एटीट्यूड। तो जब आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और आपको प्रॉफिट आने लगेगा, तब आपके अंदर आएगा ओवर कॉन्फिडेंस, जो मैंने बता दिया। तब वहां से जन्म होगी लापरवाही और फिर वहां से आप नकारात्मक हो सकते हैं। तो इसलिए छठे नंबर पे हमने बताया कि प्रॉफिट कितना भी आ रहा हो, लोड साइज रूल में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। आप धीरे धीरे लोड को बढ़ा सकते हैं। भैया हमने 10 दिन तक कर लिया उसी सेटअप पे 100 लोड, उसके वो, लेकिन पोजीशन साइजिंग अचानक नहीं कि कल तक 100 लेते थे, आज हमने 1000 पोजीशन ले ली और उसके बाद मार्केट इधर उधर हुई तो काम हो गया। तो इसलिए आपको करना है लापरवाही नहीं। आप ये ध्यान रखो ना कि हमें लापरवाही भी नहीं करनी है और सेल्फ हरासमेंट और सेल्फ डिमोलाइज भी नहीं होना है कि भैया यहाँ पे 2 दिन लॉस हो गया तो यार मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये दोनों चीजें हैं, लापरवाही पे ध्यान देना। लोग क्या सोचते हैं कि 10 दिन कमा लिया, 4 लाख कमा लिया तो अब क्या हो गया, मैं मार्केट को ऑपरेट करने लगा, मैं मार्केट को चलाने लगा, और उसके बाद धड़ाम धड़ाम फिर लॉस होना शुरू होगा और फिर वही डर चिंताएं, फिर आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो लापरवाही नहीं करना है। और 7वीं चीज जो हमने बताई और अगली जो चीज हमने बताई थी वो है नकारात्मकता से बचना। तो ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि जीवन अच्छे के लिए है तो अच्छा ही करो, अच्छा ही खाओ, अच्छा ही सोचो, लोगों की भला करो। तो इसमें बुराई क्या है भाई, जैसे मेरे साथ मुझे नहीं लगता कोई बुराई है जीवन जीने में। तो नकारात्मकता से बचना चाहिए, वो काम मत करो। और उसके बाद हमने बताया ना कि जीवन चक्र, अगर वो सारी चीजों के बाद में नहीं आ रहा है तो जीवन चक्र वाला वीडियो देख लो दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अगर देखते देखते यहाँ आ ही गए हो तो एक लाइक और एक कमेंट कर दो। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो। मिलते हैं कल बनाएंगे ब्लैक बटन का वीडियो जो आपको शाम को देखने को मिलेगा। वीडियो सारे टॉपिक पे धीरे धीरे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।